लाठीचार्ज किया जिसमें 17 मजदूर शहीद हुए। उनका शहीद दिवस आज हम ये मना रहे हैं और यह शहीद दिवस में हम शपथ ले रहे हैं। हम सबको शपथ लेना होगा। क्यों? इसलिए कि वर्तमान में जो केंद्र की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, ये देश के जनता की सरकार नहीं है, कारपोरेट उद्योगपतियों की सरकार है। और इसलिए उन्होंने मजदूरों के लिए जो कानून बना हुआ था, 44 कानून बने हुए थे, वो 44 कानूनों को खत्म करके मात्र 4 श्रम कोड उन्होंने बनाया। और ये 4 श्रम कोड में क्या कानून बनाया? अभी वर्तमान में जो 8 घंटे ड्यूटी का कानून बना हुआ है, ये 8 घंटे ड्यूटी के कानून को उन्होंने 12 घंटा कर दिया। 8 घंटे ड्यूटी के बाद और ड्यूटी करने पर ओवर टाइम मिलता था, आज मिल रहा है। मतलब 1 घंटे काम करेंगे तो 2 घंटे का पेमेंट मिलेगा। 4 घंटा ड्यूटी करेंगे तो 8 घंटे का पैसा मिलेगा। ये आज के तारीख में कानून बना हुआ, मोदी जी ने खत्म कर दिया। अब वो 4 श्रम कोड जो उन्होंने बनाया, उसमें आपका 8 घंटे का कानून खत्म हो गया। बेरोजगारी की भरमार है। कानून जब बनाया तो इस कंपनी में और तमाम कंपनियों में 8-8 घंटे की 24 घंटे में 3 पाली है। ये 3 पाली बंद होगी, 12-12 घंटे की 2 पाली चलेगी। ओवर टाइम नहीं मिलेगा। बीमा में परिवर्तन हो गया, आपका भविष्य निधि में परिवर्तन हो गया। आप न्यूनतम वेतन नहीं मांग पाएंगे। आपको आज ये कानून बना है, तब यह हालत है। जब कानून ही खत्म हो जाएगा, 12 घंटे का कानून बन जाएगा, तो आपको अधिक ताकत के साथ लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए आप तमाम साथियों को अपनी एकता बनाकर मुस्तैदी के साथ में लड़ना होगा। आज हम अपनी मांगों के लिए इधर लेबर डिपार्टमेंट ज्ञापन देते हैं, बैठकें होती है। लेबर डिपार्टमेंट बोलता है कि सरकार ने तो पावर छीन लिया। पहले श्रम निरीक्षक, लेबर इंस्पेक्टर हर एक कंपनियों में जांच करने जाते थे समय समय पर कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिल रहा है कि नहीं। कुल मिला के अब लेबर अफसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर क्या बोलता है? वो बोलता है कि सरकार ने पावर छीन लिया। केदारनाथ यादव के साथ 13 मजदूरों को 8-8 लाख रुपया प्रत्येक श्रमिकों को दुरुस्त श्रम न्यायालय के माध्यम से 8 सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाए। ये आदेश 11 फरवरी 2025 को हुआ। और जैसी वो आदेश हुआ हमारे पक्ष में, वो आदेश का कॉपी दुरुस्त श्रम न्यायालय में भी सुप्रीम कोर्ट ने भेजा। कंपनी वाले ने जो है पैसा जमा किया, मजदूरों के बयान हुए और फिर श्रम न्यायालय के खाते से मजदूरों को 8-8 लाख रुपया मजदूरों के खाते में भुगतान करना पड़ा। हमको उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी और ये इंजीनियरिंग कंपनियों के साथियों का मामला ये सुप्रीम कोर्ट में है। हमको उम्मीद है कि ठीक उसी तरह न्याय मिलने की संभावना है। निश्चित रूप से योगी जी की शहादत, मजदूरों की शहादत, मजदूरों का इतने सालों तक लड़ते रहना,
ये कुर्बानी का फल मिलेगा। और इसलिए साथियों, हम तमाम साथियों को 4 श्रम को कोड के खिलाफ आंदोलन होने का है। जो 8 घंटे ड्यूटी का कानून था वो 12 घंटे किया गया। उसके लिए हमारे देश की राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन एटक, इंटक, सीटू, एक्टू, हम एक्टू के साथ है, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, उसका हम ये यूनियन पूरे देश भर है। उस यूनियन में हमको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ये तमाम राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनें इन्होंने आह्वान किया 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल करने का। देशव्यापी हड़ताल होने वाला है 9 जुलाई को। अब आज 1 जुलाई को हमने हड़ताल कर दी। 1 जुलाई को सब जगह हड़ताल कर दिए। अब 9 जुलाई को फिर हड़ताल करना है। अब उसके लिए हमारा तरीका क्या होगा उसके बारे में सोचेंगे। साथी लोग जो है फोन के माध्यम से संपर्क करेंगे। आज वो दुर्ग एफसीआई वाला 250 लोग हैं और वो दुर्ग एफसीआई वाले ने, वहाँ के मैनेजर ने, वहाँ के ठेकेदार ने आज वो रेक लगा लिया और कल शाम को मैसेज कर दिया वर्करों को कि कल सुबह 7 बजे ड्यूटी आओ। आज सुबह 7:30 बजे लोग दुर्ग एफसीआई के गेट में सकलाए और फिर फोन किए क्या करना है। हमने बोला हमने 10 रोज पहले हर एक कंपनी में जहाँ हमारा संगठन है, हमने कानूनी रूप से पंजीकृत डाक से उन कंपनियों को चिट्ठी भेज दिया कि हम श्रद्धांजलि अर्पित करने 1 जुलाई को भिलाई जाएंगे और इसलिए संबंधित श्रमिक उस रोज ड्यूटी पर नहीं आएंगे। उन मजदूरों को सामूहिक छुट्टी प्रदान किया जाए। ये हमने चिट्ठी भेजा है जहाँ भेजे हैं। अब वो एफसीआई वाला बोलता है कि हमारे तरफ से छुट्टी नहीं आएंगे मैनेजमेंट पर। तो जो दबाव था, लेबर इंस्पेक्टर हर एक कंपनियों में जांच करने के लिए जाते थे, मजदूरों को हाजिरी कार्ड मिल रहा है कि नहीं, वेतन पर्ची मिल रही कि नहीं, ELCL मिल रहा है कि नहीं, वो जांच करने जाते थे। वो जांच का अधिकार खत्म कर दिया। आज के तारीख में श्रम निरीक्षक नहीं जा रहे। अगर हम कंप्लेंट करते हैं, ज़्यादा दबाव बनाते हैं, तब वो लेबर अफसर कलेक्टर को आवेदन करता है कि इन कंपनियों में शिकायत है, जांच करना जरूरी है, अनुमति दिया जाए। कलेक्टर जब अनुमति देता है तब जो है जांच के लिए लेबर इंस्पेक्टर जाता है। ऐसा श्रम विभाग बना दिया है। श्रम विभाग बना है मगर वो उसको पंगु बना दिया है। उसके हाथ में पावर नहीं है और इसलिए मजदूरों को लड़ने की आवश्यकता है, लड़ना ही होगा। इधर रसमड़ा में कापुर की कंपनी है, क्रेस्ट कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। कापुर की कंपनी में 900 मजदूर है, क्रेस्ट कंपनी में 800 मजदूर है। मगर 2020 में ये दोनों कंपनियों ने शासन की बिना अनुमति लिए बंद कर दिया। कापुर की कंपनी ने 15 महीने तक बंद रखा, क्रेस्ट कंपनी ने 16 महीने तक बंद रखा। तब मजदूरों को लगा कि भाई ये बंद के दौरान का हमको पैसा कौन दिलाएगा। तब मजदूरों के मुखिया राजनांदगांव के हमारे कार्यालय में आए कि भैया वो रेगुलर लोगों को पेमेंट मिल चुका है, हमको नहीं मिला, अब क्या किया जाए। हम ठेका में हैं, हमको पेमेंट पाने का हक है कि नहीं है।
तो हम जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि कंपनी किसी भी कारण से बंद हो, बिजली के कारण, मटेरियल के कारण, किसी भी कारण से, मगर मजदूर अपना वेतन पाने का हकदार है। क्यों बोलता है? इसलिए कि मजदूर सुबह शाम उनको भोजन की आवश्यकता होती है। सुबह शाम भोजन पाना है तो भोजन कहाँ से आएगा? इसलिए वो पूरा तनख्वाह पाने का हकदार है। हमने बोला आप लोग लिस्ट बनाइए और फिर हम कंप्लेन करते हैं। श्रेष्ठ कंपनी राजनांदगांव जिला, कापड़ कंपनी दुर्ग जिला, और बैठकें चली, ना नुकुर करने लगे, हमने बंद किया। उसी तरह डोंगरगढ़ के बीड़ी मजदूर, उन्होंने लड़ाई लड़ा, लेबर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब तक कंपनी वाले जो है बंद करके चले गए। अब वो बीड़ी व्यवसाय बंद करके उसी कंपनी परिसर में टेबल, कुर्सी, फर्नीचर का व्यवसाय कर रहा है। प्रकाश बिंदल कर रहा है, मालिक बदल गया। वसूली की कार्रवाई डोंगरगढ़ के एसडीएम नहीं कर पा रहा है, वसूली तो करना पड़ेगा। तो इस तरह साथियों, हमको मैदान में और मैदान के साथ कानून में भी हमको लड़ना होगा। हमारे छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी कुम्हारी, वहाँ के 1152 मजदूरों को बैठे बैठे तनख्वाह मिला 5.5 साल। यहाँ पर कई लोग हैं तनख्वाह झोंकने वाले, 5.5 साल मिला। ये देखो वो जो गाना बोली ना, ओला तनख्वाह मिले है, काबार किए बैठे बैठे तनख्वाह देने का कानून बना हुआ है। अगर एक अदालत फैसला देती है मजदूरों के पक्ष में और मालिक पालन नहीं कर रहा, दूसरी अदालत में जाता है, तब दूसरी अदालत, बड़ी अदालत बोलती है कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक सम्मान अधिनियम 1960 की धारा 65(3) का पालन करो। इसका मतलब कि जिस समय नौकरी से निकाला गया उस समय का तनख्वाह हर महीना देते रहो। केडिया ने जो 6 करोड़ रुपया भुगतान किया, फिर गड़बड़ सरबड़ किया, गड़बड़ हुई है, और इसलिए वो मामला, छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी के मजदूरों का मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने इसलिए खारिज किया, यूनियन के तरफ से 1.5 साल बाद वो अपील पेश हुई है। तो 1.5 साल का कारण बोलकर, बताकर वो डिसमिस किया है। उसी के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट अब पता नहीं क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमारे पक्ष में एक आदेश किया, कुम्हारी का जो ऑक्सीजन कंपनी है, वो भी कंपनी ने जो बंद कर दिया था, BIFR में गई और बोले कि भाई ये कंपनी बीमार है, इसको जिंदा करने के लिए हमने लगाया उधर बम्बई में। लगातार कुल मिला के मामला लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और फिर 6 दिन बीतने के बाद वो बोलते हैं 1 महीने का ले लो बंद के दौरान का, 2 महीने का ले लो, 3 महीने का ले लो। और फिर हमने बोला चलो ठीक है, और 3 महीने का पेमेंट मिला है वो बंद के दौरान का। तब वो धरना समाप्त किए। श्रेष्ठ कंपनी में भी बंद किए थे, शांतिपूर्वक बंद किए थे। हमने बोला दाल चावल इकट्ठा करिए, बिना लड़े कुछ नहीं मिलेगा। और फिर सुबह 6 बजे पानी वाले, जनरल पानी 9 बजे वाले, और फिर पहले से प्लानिंग किए कि दोनों पाली के लोग अंदर जाने के बाद
अपने अपने मशीनों को छोड़ के आना है, बंद करना है और फिर कंपनी के अंदर एक जगह बैठना है। और बैठे 23 अप्रैल से बैठे 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26, 27 कंपनी वाले कोशिश करते रहे, पंचायत वालों को भिड़ाया, बजरंग दल वालों को भिड़ाया और भी दूसरा यूनियन है उनको भिड़ाया। हमने तमाम लोगों को समझाया, हमको मात्र प्रोडक्शन बंद करके बैठना है, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करना है, तोड़ फोड़ नहीं करना है, बस हमको प्रोडक्शन बंद करके रखना है, शांतिपूर्वक बैठना है। 6 दिन तक जब बैठे, ड्राइवर जो है सोचा तो, मगर अभी जो है थोड़ा देर चली और आप मल्ला जहाँ से आए हो, आप मल्ला चाहे रसमला के सोना बेवरेज के साथी हो, जयश्री सालवेन के साथी हो, क्रेस्ट कंपनी, टॉप ऑर्थ कंपनी, शालीमार, तमाम जगह के, ध्रुव के, एफसीआई के संगवारी मान, राजनांदगांव एफसीआई, कवर्धा पंडरिया के, बेयर हाउस के संगवारी, रायपुर के एफसीआई के संगवारी मान, अभनपुर से शिव स्नैक्स और वदित कंपनी के संगवारी मान बस लगा के आया है। अभी ज्ञापन भी हमला आधा पौन घंटा के बाद हमला ज्ञापन भी देना है, तो प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी जो भी कलेक्टर के जो प्रतिनिधि है वो ज्ञापन लेकर आई कांवर की हमन मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री पर ज्ञापन बनाया है और हमार कहना का है वो ज्ञापन के माध्यम से हमन जो बोलना चाहते तो आज के सभा में जतिक जन हमार बात ला सुनत है, भिलाई के नागरिक बंधु मन, मीडिया के संगवारी मन, साथियों आज हम इसलिए आए क्योंकि आज जो भिलाई के रेल पटरी में 17 मजदूर शहीद हुए थे, उनका 34वां शहीद दिवस आज हम यहाँ मना रहे हैं। और ये इसलिए शहीद दिवस मना रहे क्योंकि भिलाई, कुम्हारी, उरला, टेढ़ेसरा के मजदूर कामरेड शंकर गुआन योगी के नेतृत्व में अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को कुचलने हमारे नेता कामरेड शंकर गुआन योगी भिलाई के हुडको कार्यालय में सोए थे। रात के 4 बजे उन्हें गोली मारकर हत्या की गई। उसके बावजूद आंदोलन जारी था। 28 सितंबर 1991 को हत्या की गई और 1 जुलाई 1992 को मजदूर अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे। यहाँ के उद्योगपतियों ने पटवा सरकार के साथ मिलकर मजदूरों पर गोली चालन किया।